हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन एंड डिफी यूट्यूब चैनल में आपके एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिप्लेक्सिन सस्पेंशन या सायरप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि सिप्लेक्सिन दवा क्या है, किस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है, कौन कौन से ब्रांड नेम से यह दवा मार्केट में उपलब्ध है, किस डोज या मात्रा में यह दवा मरीज को लेनी चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट इस दवा के देखने को मिल सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इस दवा को लेने से पहले आपको कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टच करके ऑल पर जरूर कर लें, ताकि चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आदर्श कुमार अनवाती। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि सिप्लेक्सिन दवा क्या है। तो सिप्लेक्सिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। यह दवा सेफेलोस्पोरिन नाम की ड्रग क्लास से बिलोंग करती है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की ग्रोथ को डिसरप्ट करके बैक्टीरिया को खत्म करती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। यह दवा मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल, सायरप जैसे फॉर्म में उपलब्ध है। इस वीडियो में हम सिर्फ सायरप के बारे में बात करेंगे। बिना डॉक्टर को दिखाए किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट जान लेते हैं कि यह दवा किस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। तो यह दवा ज्यादातर बच्चों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बच्चों को प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे यह दवा बच्चों में थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में इन्फेक्शन हो जाने पर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे टॉन्सिलाइटिस जिसमें गले में इन्फेक्शन के कारण पैच बन जाते हैं, या सोर थ्रोट जैसी समस्या में यह दवा दी जाती है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है, जिसमें मरीज के यूरिनरी ट्रैक्ट के हिस्से में जैसे किडनी, ब्लडर या मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है, इसे भी ठीक करने के लिए यह दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने पर भी यह दवा मरीज को दी जाती है। साथ ही अगर आपकी स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब भी यह दवा इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मरीज को दी जाएगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के किसी हिस्से में यानी श्वसन मार्ग के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे भी ठीक करने के लिए यह दवा डॉक्टर्स द्वारा मरीज को दी जा सकती है। इसके अलावा कान में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने पर भी इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको बैक्टीरिया के कारण सर्दी या खांसी की समस्या हो जाती है तो इसे भी ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन यानी ऑपरेशन या सर्जरी के बाद मरीज को किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए भी यह दवा डॉक्टर्स द्वारा मरीज को दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको किसी और प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यह दवा दे सकते हैं। वैसे तो यह दवा आपको सिप्लेक्सिन सस्पेंशन या सायरप नाम से मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा इस दवा के कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग नाम से मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे स्पोरिडेक्स, फेक्सिन, सेफेडेक्स, लेक्सकिट सायरप, सेफ सायरप। इसके अलावा एरिया और डॉक्टर के मुताबिक यह दवा आपको कई और अलग अलग ब्रांड नेम से भी मार्केट में मिल सकती है। नेक्स्ट आप जान लेते हैं कि यह दवा किस मात्रा या डोज में मरीज को दी जाती है। यह दवा सायरप फॉर्म में ज्यादातर छोटे बच्चों को दी जाती है, स्पेशली 1 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर के बताए अनुसार ही यह दवा दी जानी चाहिए। और अगर बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में है तो उस बच्चे को 125 mg दवा दिन में 2 या 3 बार दी जाएगी, और अगर बच्चा 5 साल से ज्यादा उम्र का है तो उसे 250 mg दवा दिन में 2 या 3 बार दी जाएगी। अगर यह दवा पाउडर्ड बोतल में दी जाती है तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके दवा को मिलाना चाहिए, और जब तक डॉक्टर ने यह दवा लेने को कहा है तब तक लेना चाहिए। बिना डॉक्टर को दिखाए किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस दवा को लेने के बाद आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि इस दवा के साइड इफेक्ट हर किसी में नजर आए, सिर्फ कुछ ही पेशेंट में इस दवा के साइड इफेक्ट नजर आते हैं। इस दवा के साइड इफेक्ट में आपको नोजिया, वॉमिटिंग होना, दस्त लगना और स्टमक अपसेट जैसे साइड इफेक्ट नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और प्रकार के अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले यह बात अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब जान लेते हैं कि इस दवा को लेने से पहले आपको कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर मरीज इस दवा से एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिव है तो यह दवा उसे नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोई और दवा प्रिस्क्राइब की जाएगी, इसलिए डॉक्टर को दिखाने के बाद ही किसी भी दवा का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अपने डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री और चल रही दवाइयों के बारे में जरूर बता दें, स्पेशली अगर आपको किडनी डिसीज की समस्या है या पेट पर किसी तरह की समस्या है तो इन सब समस्याओं के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता दें, और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इस दवा का सेवन करें और प्रॉपरली डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। जैसा डॉक्टर ने आपको दवा लेने को कहा है वैसे ही लें।
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको किसी तरह की समस्या है या आप किसी चीज़ के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।